तो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा बेटा कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगता है। ठीक है, और उस फोर्स को ड्राइव किया था हमने कूलम्ब्स लॉ से, और कूलम्ब्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म भी देखा था। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है वो आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बेटा एक ड्राइव किया था फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स जो कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला है, फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये Q1 है मेरा एक चार्ज, अब ये R डिस्टेंस पे एक और चार्ज है जो कि Q2 है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डिफाइन हुआ था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि मेरा क्या था, कूलम्ब्स लॉ था। अब हमें पता है कि Q1 Q2 तो चार्ज है, R इनके बीच का डिस्टेंस है, तो ये K क्या है बेटा, K सबसे पहले ये लिखो कि जो K की जो वैल्यू है ना वो डिपेंड करती है मीडियम पे। मीडियम मतलब क्या है कि ये जो चार्ज हैं ये किस मीडियम में रखे हुए हैं, इनका जो सेपरेशन है वो किस मीडियम में है। सपोज मैंने किसी वैक्यूम में रख दिए तो, या फिर एयर में रख दिए तो एयर हो गया उनका मीडियम। अगर मैंने इसी सेटअप को उठा के किसी मीडियम जैसे पानी है, ऑयल है और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें रख दिया तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, क्योंकि K किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। अच्छा, लिख सकते हैं इसको, K डिपेंड्स ऑन मीडियम, किस प्रकार का हमारा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा K का वैल्यू। बुक्स में इसको लिखा गया है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या यूज़ किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में अपने सिस्टम को, अपने चार्जेस को किस में रखा था, एयर में रखा था, और एयर के लिए यहाँ यूज होता है एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एक जनरल केस, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एप्सिलॉन यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है बेटा, उस मीडियम की क्या है, परमिविटी है। एप्सिलॉन क्या है वहाँ पे, उस मीडियम की परमिविटी है। अब आप सोचोगे कि ये सर परमिविटी क्या होती है, ये क्या है बेटा, इसका जो सिंबल है, सपोज मानो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल, इस सिंबल का नेम क्या है, इस सिंबल का नेम है बेटा क्या, एप्सिलॉन। और इसका काम क्या है, ये है बेटा परमिविटी, परमिविटी ऑफ फील्ड बोल सकते हो, कुछ परमिविटी है ये किसी भी मीडियम की। तो ये परमिविटी करती क्या है, परमिविटी मतलब किसी चीज को परमिट करती होगी ना, तो परमिट करती है ये। ठीक है, ये है परमिविटी। सपोज मेरे पास ये दो चार्ज है, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब मैंने किसी मीडियम में रखा तो उससे क्या हुआ, इस एप्सिलॉन का वैल्यू इंक्रीज हो गया, क्योंकि सबसे कम जो वैल्यू होता है वो होता है एयर का, सबसे कम है वैल्यू एयर का जो इस परमिविटी का है। अब मैंने इसको मीडियम में रखा तो कुछ इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज हुआ, जैसे ये इंक्रीज हुआ तो मेरा क्या हुआ, के डिक्रीज हुआ। ठीक है, या फिर यहां देखिए, जैसे ये इंक्रीज हुआ तो मेरा फोर्स क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ, क्योंकि फोर्स और एप्सिलॉन आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस रिलेशन से देखते हैं हम, इस रिलेशन से देखिए कि जो फोर्स है मेरा वो क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के। इसका मतलब क्या है, जितना एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा, जितना एप्सिलॉन इंक्रीज करेगा उतना ही मेरा क्या, फोर्स क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर कोई सिस्टम एयर में है तो उसमें फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, उसी सिस्टम को मैं अगर किसी मीडियम में रख दूं जिसकी परमिविटी एयर से ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अब इससे समझिए क्या हो गया ये परमिविटी, परमिविटी क्या है, जो चार्जों के बीच में इंटरेक्शन है ना उसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, नाम तो है परमिविटी, यानी परमिट करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है, चार्जों के बीच के इंटरेक्शन को रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, तो इसका नाम परमिविटी क्यों है, तो परमिविटी मतलब क्या है, इसका खुद का एक फील्ड है, मतलब खुद की शक्ति को ये परमिट कर रहा है कि जाओ और उनके चार्ज को क्या कर दो बेटा, रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो ये सारा खेल है किसका, एप्सिलॉन का। अब ये मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है, जैसे वाटर के लिए कुछ हो गई
और किसी ऑल के लिए कुछ हो गई, तो ये आपको क्या होगा बेटा, गिवन होगा कि इसकी मीडियम इतना है, इसका मीडियम इतना है, तो फोर्स निकालो, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने अब फोर्स देखा एक मीडियम में, तो मेरा एक फोर्स एक मीडियम में क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, किसकी, उस मीडियम की, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या होगा, ये तो पता है जो मीडियम से गिवन होगा। हमें एक चीज बताई गई बेटा, इसी के बाद आता है क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब वो क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी, अब किसी चीज को आप रिलेटिव कब बोलते हो, कि भाई किसी के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे रिलेटिव डिस्टेंस हो गया, कि वो इतना है और उसके रेस्पेक्ट में उसका इतना है, तो रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू होती है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। समझे आप, मींस अगर मैं इसको नोट करता हूं किससे, ई आर से, कि रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये क्या होती है बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अगर मैं बोलूं इससे आप क्या निकालोगे, जैसे इससे बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सपोज मानो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही है मुझे, जो कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट, यूनिट आप लिख लोगे इसमें से। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि सपोज मानो मेरे पास कोई मीडियम है, उसकी परमिटिविटी क्या है, 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, एयर से, तो वो जो 3 है ना, 3 वो क्या है बेटा, मेरा ई आर है। क्या है, जो मैंने 3 बोला है वो क्या है, ई आर है। मतलब क्या है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, ई एम इक्वल टू ई आर ई एप्सिलॉन नॉट। किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितने गुना है। ठीक है, कितने गुना है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये तो हमने देखा कि जो एफ एयर में डिवाइड करूंगा एयर, वो क्या था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जों को रख दिया, मीडियम में रख दिया, तो अब मेरे पास हो गया FM। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन M, वहां पे क्या था, एयर का एप्सिलॉन था, यहां पे क्या आएगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, चार्ज सेम रहेगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों फोर्स का मैं क्या लेता हूं बेटा, रेशियो लेता हूं, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन एम को मैंने लास्ट में डिफाइन किया था, एप्सिलॉन एम क्या है मेरा, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये पूरा कट गया, इससे भी ये कट गया, इससे ये कट गया, कोई दिक्कत यहां तक है ना। अब एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ मीडियम। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, जैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे करते हैं ना कि 1/x अपॉन 1/y है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, 1/x डिवाइडेड बाई 1/y, तो 1/x मल्टीप्लाई बाई y अपॉन x, ऐसे करते हैं ना। तो मेरा ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मींस यहां आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन आर। समझे आप।
अब क्या होगा, एफ एयर अपॉन एफ एम क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन आर। अब मुझे और एफ एम निकालना होगा तो क्या आएगा बेटा, एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इससे क्या पता चलता है आपको कि जो भी फोर्स आपका एयर में था, ठीक है, जैसे मेरा सिस्टम था ये Q1 Q2 सेम डिस्टेंस है R, लेकिन किस में बेटा, ये एयर में है। अब मैंने क्या किया, इसको Q1 Q2 कहां रख दिया, किसी मैंने मीडियम में रख दिया, डिस्टेंस सेम ही है R, ठीक है बेटा। तो जो फोर्स है मीडियम में वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सपोज मानो इसकी जो थी वो थी एप्सिलॉन नॉट, एयर की एप्सिलॉन नॉट होती है। अब मेरे पास एक ऐसा मीडियम है जिसकी जो ई आर है बेटा क्या है, 3 है। ई आर मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी 3 है। तो मेरा फोर्स क्या आ जाएगा, अगर मेरा यहां लिखते हैं, इफ मेरा एफ नॉट की वैल्यू बेटा क्या थी, 3 न्यूटन थी। सपोज मानो एफ नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा, 3 न्यूटन। तो अगर मैं एफ एम निकालूं कब, जब मेरा एयर कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 न्यूटन बाई 3 मीन्स 1 न्यूटन। पहले फोर्स एयर में 3 न्यूटन था, अभी क्या हो गया, 1 न्यूटन हो गया। इसका मतलब क्या बेटा, फोर्स क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो हमारे इस कंक्लूजन है पूरे टॉपिक का कि अगर मेरे चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है तो वहां पे उन चार्जों के बीच में क्या लगता है बेटा, मैक्सिमम फोर्स लगता है। अगर वही चार्ज सेम डिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को मैं किसी मीडियम में रख देता हूं तो वहां पे क्या लगता है बेटा, फोर्स एयर के कंपेरिजन कम लगता है। कितना कम लगता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव परमिटिविटी, मींस एयर की जो परमिटिविटी है उससे कितने ज्यादा तुम्हारी क्या है, उसकी परमिटिविटी है मीडियम की, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब बेटा ये देख लिया हमने, फोर्स देख लिया। अब बारी आती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब मेरा एक चार्ज है, अब वो फोर्स तो प्रोड्यूस कर ही रहा है कि दो चार्जों में जो फोर्स लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, हर चार्ज के पास अपना एक खुद का फील्ड होता है। सपोज मानो मेरा एक चार्ज था, ये मेरा एक सोर्स है, चार्ज को यहाँ पे मैंने सोर्स बोला है, ये मेरा एक चार्ज है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, मेरे पास दिखाया है ये चार्ज है। अब इसके अराउंड एक फील्ड होगा, खुद का एक फील्ड होगा। अब वो मैं कैसे पता चला कि इसके अराउंड एक फील्ड है या नहीं है, हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली एक हम टेस्ट चार्ज लेके आए। टेस्ट चार्ज क्या किया बेटा, हमने एक टेस्ट चार्ज लाया जो कि बहुत ही छोटा चार्ज है। टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा चार्ज है, मीन्स पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं आप उसको। और एक क्या है, ये पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, नेचर में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है, यहां पे एक चार्ज रखा है, ये सपोज मानो मैंने यहां पे क्यू चार्ज रखा है, और ये क्या है बेटा, मेरा एक क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। अब मैंने इसको यहां लाया तो मैंने देखा कि जैसे मैं इसको इसके फील्ड में लाया, ठीक है, इसका एक खुद का फील्ड होगा, जैसे मैं इसको पास ला रहा हूं तो मुझे कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जों के बीच में क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है। अगर ये चार्ज को मैं से पास लाया तो ये खुद से जा रहा है उसके पास, खुद उसके पास जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या बेटा मेरा पॉजिटिव, क्योंकि तो पॉजिटिव है ही। अगर ये इसकी तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है बेटा, ये चार्ज इसके चार्ज का अपोजिट साइन है, मींस अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, समझे आप। अगर ये चार्ज क्या हुआ बेटा, रिपल हुआ, मींस मैं इसको ऐसे कर रहा हूं और ये सोच रहा है कि मैं बाहर ही भागूं यहां से, तो क्या है बेटा, इसका उसका पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो आप समझे कि फील्ड क्या होता है। फील्ड यही है कि एक सोर्स चार्ज है, उसकी प्रेजेंस में मैंने अगर एक टेस्ट चार्ज को लाया तो जो वो फोर्स फील कर रहा है पर यूनिट चार्ज, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आप देसी से मैं भाषा में इसको समझ गए होंगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। बेसिकली इस चार्ज के अराउंड जो भी फील्ड है वो क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या था बेटा हमारा पास, टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड
द स्पेस अराउंड every charge the space around every charge is known as electric field। मतलब हर चार्ज अपने आसपास का जो उसका जो स्पेस होता है उसी को क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा अभी मेरा ये सोर्स चार्ज है Q क्या है बेटा, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जिससे हमें फील्ड पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे देखेंगे। ये मेरा क्या है, Q नोट, जो कि क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज है। ये क्या होता है बेटा, इसको हाईलाइट करके रखना कि टेस्ट चार्ज क्या होता है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा। अब ये Q है, ये क्या है बेटा, Q नॉट है। अगर मैं इनको एक डिस्टेंस रखता हूं बेटा R डिस्टेंस पे, तो ये फोर्स फील करेगा ना, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज हैं तो उनके बीच में क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है, तो ये फोर्स फील करेगा। अब इसका मतलब क्या है, या तो ये इसके पास आएगा या इससे दूर जाएगा। कैसे डिपेंड करेगा, ये मेरा पॉजिटिव है, जब ये अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इसके पास आएगा, इसका मतलब पास आएगा। और जब मेरा, चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, पॉजिटिव होगा तो इससे क्या होगा बेटा, ये दूर भागेगा। क्योंकि यही तो देखा था हमने कूलम्ब्स फोर्स में कि दो चार्ज का जो फोर्स लग रहा है, अगर वो रिपल्सिव है, उनके सेम नेचर के हैं तो भागेंगे, अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो पास आएंगे। तो ये जो पास आ रहा है और ये दूर जा रहा है, ये फोर्स से जा रहा है ना, और क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके फील्ड में है, क्योंकि ये चार्ज क्या कर रहा है बेटा, अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस फील्ड को फील कौन कर रहा है, ये चार्ज, ये मेरा जो चार्ज है। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात करते हैं हम क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे कैसे फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये बेटा क्या है, मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा क्या है बेटा, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पे रख दिया एक टेस्ट चार्ज, जो कि हमेशा क्या है बेटा, पॉजिटिव रहता है। अब एक बात बताइए, आप उसको भूल जाओ, उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वो नहीं है पिक्चर में, सिर्फ यही है पिक्चर में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास रखा तो ये क्या होगा, वैसे इससे दूर भागेगा, दूर भागेगा ना। और इसका मतलब क्या है, ये एक फील्ड कैसे क्रिएट कर रहा होगा, अपने हर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड एक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो क्या होती है, निकलती हैं, मतलब अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है बेटा, ये स्टार्ट होती हैं भाई, तभी तो इसको रिपल करेगा ना। ठीक है ना, तभी तो ये रिपल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब अगर मैं इसको बोलूं कि मेरा फील्ड ऐसे जा रहा है, फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइन होती है, मींस यही तो एक फोर्स वाली लाइन है, फोर्स लाइन है ना। तो ये मेरा पॉजिटिव है तो इसको ऐसे रिपल कर रहा है। ठीक है, तभी तो ये चार्ज उधर जा रहा है, तभी तो ये चार्ज क्या करेगा बेटा, इस साइड मूव करेगा। अगर मेरा फोर्स फील्ड ऐसे जाएगा तभी तो ऐसे मूव करेगा। तो इससे हम क्या समझे कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है मेरा, ये पॉजिटिव तो दो गया, जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है मेरा, उसमें क्या है, फील्ड लाइन ऐसे प्रोड्यूस होती हैं, उस चार्ज से आगे जाती हैं। ठीक है, अभी क्या करो बेटा, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, नहीं है, नहीं लगता है, थोड़ा दिक्कत आएगा। अब इस पे आइए, चलो सेकंड साइड ले लेते हैं सीधा। मेरा ये क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, सेम यहाँ मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब क्या होगा इसका, अब क्या करेगा, चार्ज इसकी साइड मूव करेगा ना, चार्ज कहाँ करेगा बेटा, इसकी साइड मूव करेगा। जब इसकी साइड मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, इस पे जो फील्ड लाइंस हैं, इस पे जो फोर्स लाइंस हैं वो क्या हो रही होंगी,
ऐसे आ रहे होंगे, मतलब इसको कैसे करेगा मूव। सपोज मानो इसको मैं ऐसे धक्का दूं तभी तो मूव करेगा, वो धक्का क्या है बेटा, वही तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जैसे कहीं से ऐसे आ रहे होंगे इस पे, ठीक है, ये रेडियली है तो ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव के अंदर आती हैं। चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या करता है बेटा, मूव करता है। जो मेरा टेस्ट चार्ज है ना, वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहां लिख लीजिए नोट डाल के, टेस्ट चार्ज always move in direction of electric field, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मेरा ये सोर्स है, अब मुझे बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो अब क्या करोगे बेटा, आप एक टेस्ट चार्ज लाओगे और उसको वहां रख दोगे। अगर वो जिस डायरेक्शन में मूव किया वो उसी डायरेक्शन में क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है और क्या इसकी डायरेक्शन होती है, ये हमने देखा। अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका बेटा फॉर्मूला क्या है। तो हाँ ड्राइव करते हैं। सपोज मेरा यही था, क्यू था ये, ठीक है, ये मेरा सोर्स चार्ज था। ये क्या बेटा मेरा क्यू नॉट है, जो कि एक आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब मुझे देखना है कि इस चार्ज से कितना फील्ड निकलेगा। तो एक बार वापस जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि ये जो चार्ज फोर्स पर यूनिट, इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट दिस चार्ज, वो क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज मानो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा E, हाँ मैंने एक बात बताया नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा उसका नोटेशन क्या है, E है। वो क्या है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट दिस चार्ज। तो मेरा फोर्स हो गया पर यूनिट दिस चार्ज। ये क्या है बेटा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स क्या होता है बेटा, क्यू के अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां इसको रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस लिए बेटा, यहां लिखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, ये किसके लिए है, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पर कितना फील्ड होगा, वो क्या है, ये निकल गया है के क्यू बाई आर स्क्वायर विद डायरेक्शन, क्योंकि वो आर की डायरेक्शन में तो होगा ना, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा बात करते हैं कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के क्यू बाई आर स्क्वायर। सीधा बात करते हैं हम किसका, मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अगर मैं आर को इंक्रीज करता जाऊं, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, E इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं किसका, E वर्सेस आर का, तो कैसा आएगा ये, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। अब बेटा क्या करते हैं हमने देखा कि पॉइंट चार्ज से क्या होता है बेटा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, किसी पॉइंट चार्ज से एक वेक्टर फॉर्म में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम देखने वाले हैं।
सपोज मानो ये मेरा क्या है बेटा, वो पॉइंट चार्ज है Q, और ये क्या है बेटा, मेरा एक P है, ठीक है, जो इसका क्या बता रहा है बेटा, एक R वेक्टर पे रखा है, किससे, पॉइंट चार्ज से। अब मैं क्या करूंगा, EP निकालूंगा, EP, ठीक है, EP निकालूंगा। तो क्या था, एक पॉइंट के लिए KQ बाई इस R का स्क्वायर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मींस R स्क्वायर विद डायरेक्शन। अब ये R वेक्टर है तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा ना, तो वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, किसी भी यूनिट वेक्टर से, ठीक है। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, E वेक्टर KQ R स्क्वायर R वेक्टर बाई R, और इसको ऐसे लिखूं बेटा मैं, E वेक्टर बिग क्यों रखो इसको, Q बाई RQ बाई R वेक्टर, ठीक है बेटा। ये क्या गया बेटा, मेरा एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में। जैसे मेरा एक चार्ज है, उससे किसी वेक्टर पॉइंट पे ये रखा है, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं इसे निकाल लूंगा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, कुछ ये तो हो गया एक पॉइंट चार्ज से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। ऐसे ही हमने जो लास्ट क्लास में, आप ध्यान कीजिए कि हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मींस जो मल्टीपल सेट था, जैसे Q1 Q2 और Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q5, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, जैसे दो चार्ज के लिए तो सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ, अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो उनके बीच में अगर फोर्स देखना हो तो हम कैसे करते थे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से करते थे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है बेटा, एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखना, इसको नोट कर लीजिए आप, नोट पॉइंट, कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, या तो फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, थोड़ा तो हिंदी में लिखूंगा इसको मैं, जब भी क्या करेंगे बेटा, हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, तो क्या करना है अपने को बताएं, तो जो चार्ज है वो क्या करना है, साइन रखना है उनका, पुट वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन। मतलब क्या है इसका, सपोज मानो मेरे पास पॉजिटिव क्यू था, नेगेटिव क्यू था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू की वैल्यू हम रखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वो क्या रखेंगे, उनके साइन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर पॉजिटिव है तो वहां रखेंगे पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव है तो क्या रखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव क्यू। एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, एक एग्जांपल देखो कि ये मेरा माइनस क्यू है जो कि R1 पोजीशन पे है, ठीक है बेटा, कहां से, ओरिजिन से। ये मेरा पॉजिटिव क्यू है जो कि R2 पोजीशन पे है। अब इनके बीच क्या निकालना है मुझे, फोर्स निकालना है बेटा, ठीक है। ये कि मेरा क्या है बेटा, एक R वेक्टर हो गया, फोर्स निकालना है। तो क्या देखा था फोर्स मैंने, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर विद R कैप वाली डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगी, कि अगर मैं इस फोर्स को देख रहा हूं इस चार्ज पे, इसके द्वारा फोर्स कैसे लगेगा, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो ये क्या करेगा, इसको नीचे करेगा, मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। F Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। अब यहां पे जो Q1 Q2 की वैल्यू है बेटा ना, जो ये Q1 Q2 है, तो क्या लिखा जाएगा, Q1 लिखा जाएगा कितना, माइनस के Q, और Q2 कितना आएगा बेटा, पॉजिटिव Q। इन दोनों वैल्यू को यहां रखिए, आपको फोर्स पता चल जाएगा कि क्या फोर्स है इनका, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि जब भी चार्ज को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे या फिर फोर्स निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स, तो हम चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करेंगे, ओके। चलो एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे ना, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बेटा। तो जैसे फोर्स में था कि मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, F1 निकाला, F2 निकाला, F3 निकाला, फिर उनका F नेट कर दिया, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट निकालते हैं हम, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, ऐसे ही वेयर E1 मेरे पहले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 सेकंड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, E3 थर्ड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा क्या होता है, E नेट। इसमें इतने काफी है कि हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और हम कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं जो कि आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था बेटा कि जब भी मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे मुझे फील्ड देखना है, तो ये क्या करेगा बेटा, एक r डिस्टेंस पे है ये, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। क्योंकि हमने देखा था ना कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अवे होता है, मतलब इस चार्ज से दूर भागेगा फील्ड। अगर मेरा नेगेटिव चार्ज रहेगा बेटा, डिस्टेंस पी पॉइंट पे डिस्टेंस मेरा r रहेगा, तो इस चार्ज से इस पॉइंट पे जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस साइड होगा बेटा, इस चार्ज की साइड रहेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला जो खेल है ना, इसको थोड़ा अच्छे समझ लेना, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल करने में काफी हेल्प करेगा कि पॉजिटिव से किस साइड है, नेगेटिव से किस साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि हमारे पास दो चार्ज है। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था कि हमारे पास दो चार्ज है बेटा स्पेस में। ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। ये R मेरा इसका क्या है बेटा, सेपरेशन है। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है बेटा, पहला सवाल ये है इसमें कि ऐसा एक पॉइंट बताओ, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब ये है बेटा कि इस लाइन में, इस लाइन के अलोंग एक ऐसा पॉइंट बताओ जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना। ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करना पड़ेगा बेटा, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, किस पे, नेचर ऑफ चार्ज पे, नेचर ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ चार्ज पे, मीन चार्ज का क्या नेचर है। सपोज मानो बोथ आर, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इफ बोथ आर लाइक चार्ज, मीन्स दोनों हमारे क्या है बेटा, सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 कहां होगा बेटा, अगर दोनों के चार्ज सेम है, बिटवीन द चार्जेस, कहां होगा, बिटवीन चार्जेस। ठीक है बेटा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो 0 वैल्यू है वो कहां आएगी, इन चार्जों के बीच में आएगी। फोर्थ पॉइंट है बेटा मेरा क्या, इफ अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज है, तो मेरा E0 कहां होगा बेटा, कहां पे होगा E0, जो जैसे ये मेरा ये Q1 है, ये Q2 है, R पे है, तो E0 कहां होगा, आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्ज, मीन्स या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, इन दोनों के बिटवीन नहीं होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम समझते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले केस लेते हैं हम सेम चार्ज का। सपोज मानो मेरे पास क्या था बेटा, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज था Q,
ये भी एक क्या था, पॉजिटिव चार्ज था Q, जो कि एक r डिस्टेंस पे क्या थे बेटा, प्लेस थे। ठीक है, अब इनको नाम देता हूं मैं। ये था मेरा चार्ज 1, ये था मेरा चार्ज 2। ओके, ये चार्ज क्या था 1, ये चार्ज था 2। अब मुझे देखना है कि इन दोनों चार्जों से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो कहां होगा। तो जैसा मैंने बताया कि कहां जीरो होगा बेटा, जब अगर दोनों चार्ज मेरे सेम होंगे तो बिटवीन द चार्जेस। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखो सपोज मानो मैंने पहला पॉइंट लिया यहां पे कि भाई यहां जीरो होगा, मान लेते हैं यहां जीरो होगा। अब सपोज मानो ये इससे यहां कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। अगर मेरा यहां जीरो होगा तो सबसे पहले निकालो इससे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने बोला क्या, E1, क्योंकि चार्ज 1 है। अच्छा, E1 की तो वैल्यू आ जाएगी KQ1/x²। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस साइड रहेगी। समझे ना तुम, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, अवे फ्रॉम दैट चार्ज। ओके, इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी बेटा। अब आएगा बेटा ये चार्ज, अब इससे निकालो, इससे क्या आएगा बेटा, E2 आएगा। इसी पॉइंट पे E2 आएगा ना, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, वो भी इस साइड रहेगी क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। अब इनका नेट निकालेंगे तो क्या कभी जीरो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो उनका नेट जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं, हम पॉइंट यहां लेते हैं, बी पॉइंट लिया मैंने यहां पे, कुछ भी डायरेक्शन ले लो, एक्स डायरेक्शन मान लो। तो इससे निकाला तो मैंने क्या निकला बेटा, 2 से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे ही 1 से निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां भी क्या हुआ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, मतलब सेम ही रही। तो ना तो यहां जीरो हुआ ना ही यहां जीरो हुआ। अब मान लो मैंने एक पॉइंट लिया कहां, बीच में ले लिया। बीच में का मतलब ये नहीं है कि एकदम मिड पॉइंट पे ना, कहीं भी मान लो। ऐसा माना जाता है कि जो छोटा चार्ज है ना उसके पास मानो तो अच्छा रहता है। बेशक आप कहीं भी मान सकते हो। सपोज मानो मैंने यहां पे एक पॉइंट मान लिया C। ओके, अब मैं C फील्ड देख रहा हूं, C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से मेरा Q2 है, तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इस साइड होगा। ये क्या होगा मेरा E2। E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू दिस चार्ज। अच्छा, इस चार्ज से इस साइड हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा फेंकता है। अब देखते हैं इससे क्या होगा बेटा, इस साइड होगा E1। अब देखो E2 और E1 क्या है, आपस में अपोजिट है। इसका मतलब इनकी पॉसिबिलिटी है कि जीरो हो जाए। डिपेंड करता है कि कब इनका जो पोजीशन है वो ऐसा आए कि उस पोजीशन पे दोनों की वैल्यू सेम हो और दोनों आपस में क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर दें। तो इस पिक्चर से क्या प्रूव होता है कि जब हमारे पास दो सेम चार्ज हैं, हाँ चलो ये पॉजिटिव के लिए हो गया ना, नेगेटिव के लिए कर लेते हैं, जल्दी करेंगे इसको क्योंकि पॉजिटिव के लिए आप समझ चुके हो तो आसानी होगी इसके लिए। ठीक है, अगर यहां चार्ज है, आप इसको ट्राई करना समझने की, यहां चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से यहां मतलब सॉरी यहां पॉइंट है, इसकी वजह से इस साइड फील्ड, ये भी नेगेटिव है, इसकी वजह से इस साइड फील्ड, मतलब जीरो नहीं होगा, सेम डायरेक्शन है। अगर मेरा पॉइंट यहां है, इसकी वजह से इस साइड, क्यों, क्योंकि नेगेटिव इसकी तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इसकी तरफ से भी इस साइड। अब मेरा अगर पॉइंट यहां है तो इसकी तरफ से इस साइड हो गया और इसकी वजह से इस साइड हो गया, मतलब दोनों अपने तरफ खींचेंगे इसको। मतलब क्या है, यहां पे नेट चार्ज जीरो हो सकता है, नेट फील्ड जीरो हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो आप समझ चुके हैं। एक बार इसको अच्छे से अपने रफ में बनाइए, थोड़ा सोचिए कि कैसे जीरो हो रहा है, कैसे जीरो नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं बेटा अपोजिट चार्ज, मतलब डिफरेंट चार्ज का। अगर ये मेरा Q है, ये मेरा -Q है, अब जीरो कहां होगा। ठीक है, पहले पॉइंट लेते हैं हम, A पॉइंट लिया हमने, बीच में ही ले लेते हैं सबसे पहले। अब बेटा इसको मैंने नाम दिया Q1, इसको नाम देता हूं मैं Q2, मतलब मैग्नीट्यूड इसका नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव है, तो पॉइंट पे कहां जाता है, पॉजिटिव से इस साइड। ये नेगेटिव है, इससे भी इस साइड। भाई पॉजिटिव क्या करता है, फेंकता है, नेगेटिव क्या करता है, खींचता है, ऐसा ही तो होता है। तो इससे इस साइड, इससे भी इस साइड, तो यहां पे जीरो हो सकता है मिड में, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। चलो यहां देखते हैं, ये 2 देखो पहले नेगेटिव पड़ रहा है ना, इससे खींचेगा। E1 क्या करेगा, E1 मेरा पॉजिटिव, मतलब इसको फेंकेगा।
डायरेक्शन अपोजिट है मतलब जीरो हो सकता है। ऐसे ही बेटा यहां देखिए सी पॉइंट, पॉजिटिव इसको क्या करेगा, फेंकेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, इसको खींचेगा। डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब जीरो हो सकता है। तो यहां भी जीरो हो सकता है, यहां भी जीरो हो सकता है। मैंने यही लिखा है इसमें, देखो अगर इफ बोथ आर लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा बेटा, बिटवीन द चार्जेस। इफ अनलाइक चार्ज है, अगर दोनों चार्ज मेरे अपोजिट हैं, सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा बेटा, आउटसाइड द चार्जेस। आउटसाइड मतलब आइदर दिस साइड आइदर दिस साइड, डिपेंड करेगा कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है। मैं मानता हूं कि पॉइंट वहीं लेना, पॉइंट कहां लेना है आपको, ये भी आप लिख लीजिए। ये कंपलसरी नहीं है कि आप पॉइंट कहां लोगे, इससे क्या होता है बेटा, आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में। पॉइंट आपको कहां मानना है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नियर बाई स्मॉल चार्ज। दोनों केस में आपको पॉइंट कहां मानना है, जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी। सपोज मानो ये मेरा है 5 कूलम पॉजिटिव, ये मेरा 3 कूलम नेगेटिव, तो मैं कहां मानूंगा, इस साइड मानूंगा क्योंकि इसका वैल्यू कम है। सेम अगर दोनों पॉजिटिव होते, ये 5 कूलम ये 3 कूलम, तो मैं पॉइंट को यहां मानूंगा। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव होते, ये मेरा एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, ये मेरा था बेटा 5 कूलम, ये मेरा है 6 कूलम माइनस का, तो बेटा पॉइंट कहां मानूंगा मैं, दोनों पॉइंट चार्ज है मतलब दोनों सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगा, मतलब यहां पॉइंट मानूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास मानूंगा। अगर सेम ऐसे ही अपोजिट होते तो क्या मानता मैं, यहां मानता। हमेशा जो चार्ज का छोटा वैल्यू है ना, उसके पास हम क्या मानते हैं, पॉइंट मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, आप कहीं मान सकते हो, आंसर उससे भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम इसमें, इसी कंसेप्ट पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, ये मेरा है बेटा क्या, प्लस का Q1 जो कि R डिस्टेंस पे है, एक माइनस का Q1। ठीक है, अब बताना मुझे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा। अब हमें इसका वैल्यू नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा पॉइंट, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, क्योंकि उसी में करेंगे तो गोच पोच हो जाता है, थोड़ा समझ नहीं आता है। ये मेरा Q1 है जो कि मेरा पॉजिटिव चार्ज है, R डिस्टेंस पे Q2 है जो कि मेरा एक नेगेटिव चार्ज है। मान लो लेट्स ये मेरा एक पॉइंट है A, यहां पे क्या माना है मैंने, E नेट जीरो माना है। क्यों माना है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने यार, मेरा जो क्वेश्चन था वो था फाइंड द पॉइंट वेयर ई नेट इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, मैंने बोल दिया, वैसे कई बार समझ में आ जाएगा आपको। सपोज मानो मेरा ए पॉइंट ये है जो कि एक डिस्टेंस पे है, एक्स मान लेते हैं हम इसको, एक्स, क्योंकि ये प्रथा चली आई है, जो भी चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा एक्स डिस्टेंस पे है Q1 से। ओके, ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या बेटा आर है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि Q2 से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आर। एक बात और, मेरे जो चार्ज है ना काफी बड़े बड़े हैं, इतने बड़े चार्ज होते नहीं है, पॉइंट चार्ज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनका रेडियस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रेडियस है, तो मानना मत, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ये चार्ज बहुत छोटे होते हैं। ये एक्स है बेटा, ये क्या मेरा एक्स प्लस आर। मुझे बताया कि मेरा ई नेट जो ए पे क्या है, जीरो। मैंने ऐसा क्या किया है, अज्यूम किया है। भाई किसी चीज को अज्यूम करेंगे तभी तो प्रूफ करेंगे। अज्यूम किया है कि मेरा ई नेट पे जीरो है। चलो ई नेट निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा हम क्या, E1। E1 मतलब क्या है, इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फील्ड होगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर वो R डिस्टेंस पे है तो K Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब निकालूंगा क्या बेटा मैं, E2 क्या होगा, K Q2 अपॉन X प्लस R का होल स्क्वायर। राइट, अब बेटा एक यहां पे आइए, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड कहां जाएगा, इस साइड, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, राइट ना। नेगेटिव से इस साइड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, राइट। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या है बेटा, अपोजिट है। ये मेरे E1 E2 क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या है इस एक्स का, जो आर कैप है, आर कैप मतलब इस साइड है, एक इस साइड है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब जो ई नेट होगा, ई नेट होगा बेटा, वो क्या होगा, E1 माइनस E2। ये बात समझ में आई, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, अगर दो वेक्टर हो हमारे पास, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, थोड़ा इसको साइड में रख के थोड़ा समझा देता हूं आपको कि क्या था रिजल्टेंट। सपोज माने हमारा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या कितना एंगल है बेटा, थीटा एंगल है। अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होता है बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें ए इधर है, बी इधर है, ये मेरा ए है, ये बी है, क्योंकि मेरा E1 मान लो ए है, E2 मान लो बी है, तो इनका थीटा कितना हो गया बेटा, 180, क्योंकि ये क्या है आपस में, एंटी पैरेलल। समझ गए, क्या है आपस में, एंटी पैरेलल। थीटा कितना है, 180। इसको कहां रखोगे आप, यहां रखोगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा हमारे पास, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, जब हमारे वेक्टर क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। ऐसा ही क्या है, यहां सीन है, दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट डिफरेंस। अब बेटा क्या है, ई नेट क्या माना मैंने, 0, इसको रख दो आप 0 के इक्वल। यहां से क्या आया, E1 इक्वल टू E2, ये कंडीशन निकल के आई, E1 इक्वल टू E2। चलो आ जाओ फिर, क्या सॉल्व किया हमने अभी, E1 इक्वल E2, E1 क्या था, K Q1 X स्क्वायर, K Q2 X प्लस R स्क्वायर, ठीक है। K Q1 X स्क्वायर इक्वल K Q2 X प्लस R का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस X प्लस R थी, K से K गया, क्या बचा, X प्लस R का होल स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आता है ना, Q1 Q2 X का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करेंगे बेटा, हम इसका क्या लेंगे, ये स्क्वायर है तो इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, X प्लस R, कोई दिक्कत। Q1 का अंडर रूट आ गया, क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं था, Q2 X। अब यहां से क्या करेंगे, हमें X फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं। अगर मैं बेटा X लूं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तुम फंस जाओगे फिर। Q1 R Q1 Q2 X, X एक्सिस वालों को कहां लोगे बेटा, सेम लोगे, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, X मैं ले लूंगा सेम, तो क्या आएगा मेरा, Q2 माइनस Q1 इक्वल टू Q1 R। समझे, मैंने क्या किया, इस X Q1 को उस साइड ले गया, तो उसमें से मैंने X कॉमन ले लिया, सिंपल सा 6 का मैथ है ये, Q2 माइनस Q1। आगे देखेंगे, तो मेरा जो X का जो वैल्यू आया है बेटा, वो क्या आया है, Q1, राइट, Q2 माइनस Q1, राइट, मल्टीप्लिकेशन में R। आ गया आंसर। अब इसको आप एक ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हो। ये क्या बन गई, मेरा एक शॉर्ट ट्रिक बन गई, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक। कैसी शॉर्ट ट्रिक,
जब मेरे पास Q1 और Q2 सेम होंगे, सेम होंगे क्या, Q1 और Q2 सेम इन द सेंस वैल्यू में सेम, नेचर में सेम, साइन में सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, Q1 और Q2 सेम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इस पोजीशन में, Q1 Q2 Q1 और आर स्क्वायर। वेयर, एक और चीज है बेटा, वेयर ये पॉजिटिव तभी आएगा जब वेयर Q1 इज लेस देन Q2, तभी तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा, तभी तो मानूंगा कि हाँ ये स्मॉल चार्ज के पास रखा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक काम आना था मैंने Q1 के पास। इसका मतलब क्या है बेटा, Q1 क्या है, अगर ये पॉजिटिव आया है इसका मतलब सही है, वहां से डिस्टेंस मैंने Q1 से ही नाप रहा हूं मैं उसको, तो क्या है मेरा Q1 Q2 से छोटा है, जो छोटा चार्ज है उसको ऊपर रखिए, उस चार्ज से डिस्टेंस आएगा वो, किस चार्ज से, जो छोटा चार्ज है, ठीक है। x क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस पॉइंट पे, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।